नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का जो 2022 में प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें प्रैक्टिकल और वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को देखें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम 2022 में पूछे गए प्रश्न। पहले हम लोग 14 तारीख को पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के कौशल के नाम बताइए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल और वाइवा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर एक वीडियो अपलोड है अपने चैनल पर, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसी वीडियो से सेम टू सेम ये प्रश्न उठाया गया है। कौशल 5 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली मुख्यतः टीचिंग की बात कर रहा हूँ। पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन कौशल, व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने से भी कुछ चीज़ें, बाकी जो आए हुए हैं बता दे रहे हैं, आप लोगों ने ही प्रश्न भेजा है। और दूसरा प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण और बृहद या व्यापक शिक्षण में क्या अंतर है। तो एक मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने से भी देख के जाइएगा, मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा जो चीज़ें हैं अच्छे से देख लीजिएगा। तो माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण अध्ययन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका के शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। आप लोग पता ही होगा, अपने कॉलेज में टीचिंग होती है माइक्रो टीचिंग, तो उसमें आपको सिखाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, शिक्षण के बेसिक को आपको सिखाया जाता है। 5 से 10 मिनट की होती है माइक्रो टीचिंग, मैक्सिमम 6 मिनट या 7 मिनट, 5 से 7 मिनट, लेकिन कई 10 मिनट हो सकता है। और ज़्यादातर आपके कॉलेज में ही माइक्रो टीचिंग होती है। ठीक है, शिक्षण के कौशल, और एक पॉइंट ध्यान रखना इस पॉइंट को आप लोग, शिक्षण के कौशल का एक साथ उपयोग ना करके उनको एक एक छोटा लेसन प्लान बनाने को कहा जाता है। जो अपना शिक्षण कौशल है पांचों एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं, बल्कि एक एक कौशल को सिखाया जाता है एवं एक समय में सिर्फ एक कौशल करवाया जाता है या सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें सीखा जाता है, ध्यान रखना, माइक्रो टीचिंग में सीखा जाता है, न कि सिखाया जाता है। जबकि व्यापक या माइक्रो टीचिंग होता है उसमें क्या होता है, बच्चों को आप पढ़ाते हो, तरह से सिखाते हो, क्योंकि आप सीख चुके रहते हो। और जो अगला पॉइंट है इसी में, माइक्रो टीचिंग अर्थात बृहद या व्यापक शिक्षण, क्योंकि दोनों में अंतर पूछा है तो हम लोग माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म शिक्षण देख चुके हैं, तो अब व्यापक देखेंगे। ये 35 से 40 मिनट होता है, 35, 36, 40 मिनट, 1 घंटे का भी हो सकता है। इसमें आप शिक्षण मेथड को सीख चुके हो, ठीक है, और आप किसी अन्य विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर सीख चुके हैं तो पढ़ाया जाता है जो आपने सूक्ष्म शिक्षण में सीखा था। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें आप सीख चुके रहते हैं, और जो माइक्रो बृहद वाला है उसमें आप जाकर किसी विद्यालय में आप पढ़ाते हैं 1 से 5 तक या 8 तक बच्चों को, तो आप पढ़ाते हैं, ध्यान रखना। इसमें आप और सभी शिक्षण के कौशल एक साथ उपयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग में क्या है, एक कौशल को एक बार उपयोग, एक मतलब सभी को एक साथ उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि एक एक किया जाता है। एक कौशल को एक बार किया जाता है, इसमें सभी कौशल को एक साथ मिला दिया जाता है। उसको एक बृहद लेसन प्लान बनाने को कहा जाता है, एक समय में सभी कौशल करवाया जाता है। इसमें सीखना और सिखाना दोनों शामिल है, मतलब आप पढ़ा रहे हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना माइक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग में अंतर। बाकी अपने से आप देख लीजिएगा जितना हो सके, मैंने नॉर्मली एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया रहे, 1-2 पॉइंट। बाकी ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, बट एग्जामिनर पूछता है और जब टाइम मिलता है तो आप देख लीजिएगा। बाकी अपना जो लेसन प्लान आप बनाए हैं जिस टॉपिक, उस टॉपिक को देख के जाइए, मैक्सिमम प्रश्न उसी से पूछता है आपको। शिक्षा किसे कहते हैं ये भी पूछ लिया था, तो एटा की बात मैं बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने बताया है। शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाले स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान कौशल में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सब सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। बाकी शिक्षा की परिभाषा आप अपने बुक में देख लीजिएगा, और भी तरह से मिल सकती है। तो मैंने बताया मैं नॉर्मली मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपने से भी देख लीजिएगा, सब कुछ तैयार कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही आप रटिएगा। एजुकेशन की स्पेलिंग बताइए, कुछ बच्चे नहीं बता पाए थे तो पूछा था, एजुकेशन ने लिख दिया है। और जो अगला था, अधिगम किसे कहते हैं, तो आप लोग पता ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन बट देख लीजिएगा मोटा मोटा एक बार। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो अधिगम या सीखना किसे कहते हैं पूछा गया था, ठीक है। बाकी आप अपने देख लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है, ये पूछा गया था प्रश्न।
तो मैंने पहले कहा सूक्ष्म शिक्षण से तो प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है तो पूछ सकता है। तो DW एलन, डॉयट W एलन बोलते हैं, इन्होंने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में खोज किया था माइक्रो टीचिंग का। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षा के जनक कौन है? DW एलन, याद रखना 1963 में। और भारत में सर्वप्रथम DD तिवारी जो है 1967 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था। इलाहाबाद CPI जो लोग मालूम होंगे, इलाहाबाद को उनको मालूम होगा। तो इस तरह से भारत में भी ध्यान रखना, भारत में DD तिवारी हैं, और अगर ऐसे पूछे तो DW एलन है, सूक्ष्म शिक्षण के पहली बार जो है खोज किए थे या शब्द का प्रयोग किए थे। अगला पूछा तो उसने श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रकार, तो आप लोग पता ही हो 3 प्रकार के हैं, श्रव्य दृश्य दोनों। ठीक है, तो श्रव्य में क्या आता है? सुन सकते हैं आप, देख नहीं सकते हैं, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर तथा अध्ययन यंत्र। ठीक है, और दृश्य मतलब जो देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, प्रोजेक्टर हो गया, आप बोर्ड में पढ़ाते हैं, चार्ट हो गया आपका ना, तो सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। और सिर्फ दृश्य और सिर्फ दोनों, जैसे टेलीविजन हो गया जो आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। और अगला जो पूछा था, फूल लेसन प्लान किसी ने बनाया था फूल संबंधित, उनसे पूछा था फूल के कितने भाग होते हैं, और भी उन्होंने बता नहीं पाए, बट लेसन प्लान फूल से, फ्लावर से बनाए हुए हैं। तो इस संबंधित जितना प्रश्न हो सकेगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला किसी ने लेसन प्लान अम्ल और क्षार बनाया था, तो उससे संबंधित पूछा था अम्ल की परिभाषा, उदाहरण, रासायनिक सूत्र। ठीक है, इस तरह से जिससे आप लेसन प्लान जिस टॉपिक पर बनाए हैं उसको अच्छे से देख के जाइएगा। और इस तरह के लेसन प्लान जो बहुत आकर्षक हो और बहुत सरल हो वही आप बनाइएगा। इस तरह के लेसन प्लान अपने चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। जिनका पेपर नहीं हुआ है कोशिश कीजिए जो अपने चैनल पे उसी को बनाइए, क्योंकि बहुत ही सरल टॉपिक पर बनाया गया है। एग्जामिनर क्या होता है, अगर आप सरल और आकर्षक टॉपिक है तो उस पर ज़्यादा प्रभावित होता है और अच्छा नंबर देता है। सरल रहेगा तो आपसे पूछेगा, आप आराम से बता भी दोगे, और कठिन बना लिया तो उसका परिभाषा वगैरह न बता पाओ, उदाहरण वगैरह, तो आपको दिक्कत होगी। इंटर्नशिप कितने दिनों को होती है? BEd फर्स्ट ईयर में आपको पता होगा 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में वो किए भी होंगे, प्राइवेट मुझे पता नहीं है। तो पूछता है इंटर्नशिप कितने दिनों की होती है, तो 1 माह की। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा था ब्लड ग्रुप्स, किसी ने ब्लड ग्रुप से लेसन प्लान बनाया था, ब्लड ग्रुप के प्रकार। तो उसने पूछा था ब्लड ग्रुप कौन कौन सा ब्लड ग्रुप, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, तो उसमें आपको पता होगा O होगा। और सर्वग्राही पूछा था तो उसने AB मतलब AB होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जो O- है रक्त समूह सर्वदाता होता है, और AB+ सर्वग्राही होता है। तो आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, इसने पूछा था, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप जो है लेसन प्लान था। तो मैंने पहले ही कहा कि जो आपका लेसन प्लान है उससे आप जब रट के जाइएगा, उससे मैक्सिमम प्रश्न पूछता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर थे, और उसने पूछा था कि रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन K है। बहुत अच्छा उन्होंने बताया, उनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ था। तो बहुत अच्छा टॉपिक भी है, क्योंकि ब्लड ग्रुप बहुत सिंपल है, तो वो पूछेगा ही, और आकर्षक है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद 12 तारीख को पूछे गए, तो कुछ प्रश्न बच्चों ने बताए थे, सूक्ष्म टीचिंग के किसी एक चरण को बताओ। तो ठीक है, एक चरण को आप बता सकते हैं। BEd कैसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, कल भी पूछा गया, मैं 14 तारीख को भी पूछा गया था। तो BEd कैसे लिखा जाता है, इसी तरह से B.ED. लिखा जाता है, D के बाद ध्यान रखना मैंने लिख दिया है। तो ये जो है BEd सही से लिखा गया है, इसमें आप ध्यान रखना। और BEd सेकेंड ईयर के सभी पेपर का नाम बताओ, पूछा हो तो फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में पूछ सकता है। तो BD 201 में क्या है, नॉलेज एंड करिकुलम। BD 202 में क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। BD 203 में क्या है, स्कूल क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। आप लोग देख लीजिएगा, पेपर पता ही होगा, एग्जाम दिए हैं तो। 204 में क्या है, योगा एजुकेशन है। और BD 205 में ऑप्शनल है, तो इसमें 5 विषय हैं, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो देख लीजिएगा, इस तरह से कुछ प्रश्न मुझे मिल गया था, हमने कहा आपको बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा लाभ हो जाए। यदि आप लोग चाहते हैं, आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन कोशिश करूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आप लेसन प्लान बनाए हैं उसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रश्न थे बच्चों ने, आप लोगों में ही जैसे लोग भेजे थे। अगर आप लोग भेजते रहेंगे तो आगे भी बताता रहूँगा, क्योंकि आप लोगों को फायदा होगा, एक गाइडेंस मिल जाता है कैसे होगा। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल और वाइवा में कितने अंक का होता है, आप लोग पूछते थे, मैं बता रहा हूँ कितने अंक का होता है, कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जा रहा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो बताया गया मैंने पहले बताया, तो ढेर सारे प्रश्न ऐसे हैं, जैसे BEd आप देखेंगे उसमें, तो BEd कैसे लिखा जाता है मैंने बताया है। BEd कैसे लिखा जाता है अपने वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा जाके, पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह से प्रश्न सेम टू सेम वहाँ से मिल रहे हैं। तो कई चीज़ें और भी बताया हूँ जो आपको मिलेगा, ढेर मतलब पूछा भी था कि माइक्रो टीचिंग के जो भी लाभ हैं, हानि है, या फिर जो भी मतलब नुकसान है, उसके क्या चरण है, वो सारी चीज़ें आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सेम टू सेम प्रश्न मिल रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से देख के जाइएगा।
क्योंकि आपके अगर एग्जामिनर को अच्छा बताते हैं, प्रभावित होता है, तो आपको 300 अंक का है। मैंने पहले होता है 200 अंक का प्रैक्टिकल और वाइवा है, और इंटरनल सेशनल 50 अंक का है, सेशनल वर्क जो है 50 अंक का है, तो 300 अंक का है। और आपको अच्छा नंबर मिल जाए तो आपका बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपके 1 अंक मिलता है तो आपका 2.5 अंक हो जाएगा, 10 अंक मिलता है तो 25 अंक हो जाएगा, और एक एक अंक बहुत मायने रखता है। आप प्राइमरी एग्जाम दोगे तो वहाँ पे एक एक भारांश आप देखोगे तो बच्चे रो देते हैं, अगर एक एक नंबर पॉइंट में छट गए हैं अभी टीचर में, तो बहुत मायने रखता है। तो इसलिए मैक्सिमम कोशिश कीजिए आप लोग को अच्छा नंबर मिले। तो आप लोग इसलिए उस वीडियो को जरूर देख के जाइए और तैयार करके जाइएगा। जो भी आप लेसन प्लान बनाएं प्लीज़ उससे एकदम अच्छे से तैयार करके जाइए, कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। और आपको नहीं समझ में आता क्या बनाएं तो अपने चैनल पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा कौन सा उसमें बेस्ट बनाया गया है और समझाया गया है बहुत सिंपल भाषा में। अगर आपको कोई और लेसन प्लान चाहिए, किसी टॉपिक बताइएगा, कोशिश किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें मैक्सिमम लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।